नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी डिकोड एग्जाम की हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है विशेष और विशेषण। हमने तत्भव और तत्सम का टॉपिक कवर कर लिया है और इसके हम लोग 100 क्वेश्चन विशेष और विशेषण के देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। प्रांजुल प्रांजुल की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। पुस्तक शब्द क्या है? विशेष है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो इसमें आपका पुस्तक जो है वो विशेष है। प्रांजुल की पुस्तक पुरानी है। इस पुस्तक में, इस वाक्य में पुस्तक जो है वो आपका विशेष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष से है? आकृष्ट, पुरस्कार, सामरिक और दयालु। तो विशेष जो होगा इसमें वो आपका पुरस्कार जो है वो विशेष शब्द है। पुरस्कार विशेष शब्द है। शेष सभी क्या है? विशेषण है। पुरस्कार का जो विशेषण होता है वो पुरस्कृत होता है। आकर्षण का विशेषण, जो आकर्षण है उसका जो विशेष होता है वो आकृष्ट आकृष्ट विशेषण होता है। किसका? आकर्षण का। समर का जो विशेषण होता है वो सामरिक होता है और दया का जो विशेषण होता है दयालु होता है। दयालु। ये आपके विशेषण दिए गए हैं, ये आपके विशेष से हैं। सॉरी, हाँ, ये आपके विशेषण है, ये आपके विशेष से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह कौन सा है? तो वह आपका सार्वनामिक है। सार्वनामिक विशेषण है वह। वह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम मैं, तू के अतिरिक्त जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे वह हो गया, ये भी सार्वनामिक है। यह हो गया, ये भी आपका यहाँ पे सार्वनामिक है क्योंकि बाद में संज्ञा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कौन जो होगा वो भी आपका सार्वनामिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं वहां अवश्य जाऊंगा या मैं वहां अवश्य आऊंगा। वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जो अवश्य है वो आपका रेखांकित है, बताना है कौन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। विशेषण तो है, क्रिया विशेषण भी है, लेकिन किस प्रकार का है? तो निश्चयवाचक। क्योंकि अवश्य की बात करिए मतलब निश्चित है, आना ही है, तो निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए निश्चयवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हमें कोई निश्चय व्यक्त करना होता है, अर्थात जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता का प्रकट करे उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, सही, जरूर, ठीक है, अलबत्ता, यथार्थ, दरअसल, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा आपका? 5 जो है इसमें संख्या को दर्शाता है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का जो संख्या का बोध कराते हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 दिन, 5 घर, 10 दिशा और कुछ व्यक्ति, सब कोई, ये सभी क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी 2 प्रकार के भेद होते हैं। एक आपका निश्चित संख्यावाचक होता है, आपका अनिश्चित होता है। जैसे 1, 2, 4, 5 ये सभी आपके निश्चित हो जाएंगे। कुछ, हर एक, कई और सब लोग, ये सभी आपके अनिश्चित हो जाएंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। गणना गणना के भी होते हैं, पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रमवाचक, आवृत्ति, आवृत्तिवाचक विशेषण और समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक, ये आपके हो जाएंगे अनिश्चयवाचक जो होते हैं, जो निश्चित नहीं होते हैं। सॉरी, निश्चित संख्यावाचक के विशेषण होते हैं, भेद होते हैं। जैसे गणना में 1, 2, 3, सवा, ढाई, 3.5 ये सभी हो जाएंगे। इसमें पूर्णांक जैसे 1, 2, 3 ये पूर्ण अंक होते हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। सवा, ढाई, 3.5 ये सभी अपूर्णांक हो जाएंगे। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा एक क्रमवाचक विशेषण हो गए।
दुगुना, तिगुना, चौगुना ये सभी आपके आवर्तवाचक हो गए। दोनों, तीनों, चारों, आठों ये सभी समुदाय के साथ बोध कराते हैं, इसलिए समुदाय बोधक विशेषण हो गए। टेक बोधक में हर एक, दो दो, सवा सवा ये सभी आपके टेक बोधक विशेषण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भावना अति सुंदर लड़की है, वाक्य में प्रविशेषण। देखो प्रविशेषण होता है जो विशेषण का भी विशेष, जो विशेषण शब्द होता है उसकी भी विशेषता बताए, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सुंदर क्या है, विशेषण है, और सुंदर का भी विशेषता बता रहा है, मतलब अति, तो अति क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे अति जो होगा वो प्रविशेषण होगा। यहाँ पे जैसे श्याम अत्यंत, तो अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो बड़े क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। यहाँ पे अत्यधिक आपका प्रविशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन से वाक्य में विधेय विशेषण का उदाहरण है। विधेय विशेषण क्या हो गया, मेरी गाय सीधी है, मेरी गाय सीधी है। तो जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे जैसे मेरी गाय सीधी है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। चलिए, जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो काला क्या है, विशेषण है। इसमें कौन सा विशेषण है, तो विधेय आएगा, इसमें क्या होगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। चलिए, क्योंकि विशेष के बाद आ रहा है, विशेष के जो बाद आते हैं, विशेष के जो बाद आते हैं उन्हें हम, विशेष के जो बाद आए उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण। चलिए, इनमें से संकेतवाचक विशेषण वाले वाक्य की पहचान करना है, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। तो ये आपका संकेत वाचक विशेषण का वाक्य है, ठीक है, इस किताब को जरूर पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, मीठा, सेब में मीठा किस कोटि का विशेषण है, तो आपका गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक शुद्ध विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है, इसमें बताना है कौन सा आपका सही नहीं है। चिंता का चिंत्य होता है, सही है। गेय का ग्रस्त आपका गलत है। कथन का कथिक होता है, भी सही है। ऐषण का इष्ट भी आपका सही है, तो ऑप्शन 20 का गलत हो जाएगा। गेय का होता है गायन और ग्रस्त का होता है ग्रास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, तो वह मकान गिर जाएगा, ये आपका सार्वनामिक है, क्योंकि वह इसमें आ रहा है संज्ञा के पहले, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा ये। बाकी किसी में सार्वनामिक विशेषण यूज नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वे कब गए, वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो कौन सा भेद हो जाएगा क्रिया विशेषण का, तो कालवाचक। वे कब गए, तब समय की बात करी जा रही है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे कालवाचक में नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, ये सभी, आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, ये सभी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द विशेषण नहीं है, तो आपका डी जो हो जाएगा आश्रय, वो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण नहीं है। बाकी सभी क्या है आपके विशेषण है। आश्रय क्या है आपका, आश्रय विशेषण शब्द नहीं है। आश्रय का जो विशेषण होता है वो आश्रित होता है। अंक, अंक जो है, अंक, अंक जो है वो आपका विशेष है अंकित का, अंकित विशेषण है। अंकन, अंकित। अज्ञान, अज्ञानी। अनुभव, अनुभवी। और अनुभाविक, ये आपके हो जाएंगे विशेषण। इनमें से खेलना शब्द से कौन सा बना विशेषण है, खेलना से आपका खिलाड़ी बना है, खिलाड़ी। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी है। विशेष विशेषण, कृपा, कृपालु। दया, दयालु। धर्म, धार्मिक। ठीक है, आपके विशेषण हो जाएंगे। काली गाय खड़ी है, में काली क्या है आपका विशेषण है, गाय क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा विशेषण है, वह मकान गिर जाएगा, तो मकान के पहले वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करना है,
तो 4 लीटर दूध लाओ में परिणाम परिमाणवाचक है, बिल्कुल करेक्ट है। वे लोग मूर्ख हैं, वे लोग मूर्ख हैं तो गणनावाचक नहीं होगा। आप 4 दिन से कहाँ थे, संख्यावाचक है। अ, अनुज ईमानदार है तो गुणवाचक है। बी आपका गलत हो जाएगा। वे जो होगा वो सार्वनामिक विशेषण है। चलिए, कोमल, कठोर, नीला, दयालु आदि किस प्रकार के विशेषण हैं, तो गुणवाचक विशेषण है। मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं में स्थानवाचक विशेषण आ रहा है। कहाँ जाऊं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है, तो श्याम फटाफट खाता है। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की रीत या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द धीरे, फटाफट, जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक आदि ऐसे क्रिया विशेषण जो होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऋत्विक अच्छा लड़का है वाक्य में विशेषण क्या है, तो आपका अच्छा जो हो जाएगा वो विशेषण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा में क्या हो गया है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। गुणवाचक का विशेषण, रामू अस्वस्थ है, इसमें भी नहीं है। आप 4 दिन से कहाँ गए थे, ये भी नहीं है। 3 सेब लाओ, नहीं नहीं सॉरी, गुणवाचक गुणवाचक यही है आपका, रामू अस्वस्थ है, इसी में गुणवाचक क्रिया गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 24 नंबर है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण का कौन सा भेद नहीं है, तो आपका डी जो होगा वो नहीं है। पुरुषवाचक क्रिया विशेषण आपका नहीं होता है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के जो मुख्यतः 4 भेद होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अव्यय से विशेषण की रचना हुई है, तो आपका क्या हो जाएगा, बाहरी। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाहर एक अव्यय शब्द है, इसका विशेषण बाहरी है। लूटना क्रिया है, लुटेरा विशेषण हो जाएगा। हम सर्वनाम, हमारा विशेषण हो जाएगा। तुंद विशेषण है, तुंदिल आप तुंद विशेष है, तुंदिल आपका विशेषण हो जाएगा। तुंदिल विशेषण हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्रोधी शब्द आपका विशेषण है। क्रोधी शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। क्रोध से बना, क्रोध से बना विशेषण शब्द क्रोधी होता है, ध्यान रखना है। उपार्जन का जो विशेषण होता है उपार्जित होता है। उपनिवेश का औपनिवेशिक होता है। अगला क्वेश्चन है, चतुर लड़की कहाँ गई, वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो आपका चतुर जो हो जाएगा वो विशेषण है। इंद्रिय शब्द विशेषण, इंद्रिय जो है वो, इंद्रिय का जो विशेषण है वो क्या होगा, तो आपका इंद्रिय शब्द इंद्रिय का विशेषण है। चारित्रिक विशेषण का शब्द का मूल शब्द कौन सा है, चारित्रिक का होगा आपका चरित्र। चरित्र का जो विशेषण होता है वो चारित्रिक होता है। अगला क्वेश्चन है, समानतावाचक विशेषण के संबंध में असुमेलित युग्म पहचानिए, तो आपका डी हो जाएगा, भैंसे के समान तो खूनी, ये असुमेलित है। बाकी हिटलर के समान तानाशाह, कोयले के समान काला, ठीक है, उस्तरे के समान पहना, ये तो आपके सही हैं, बाकी ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें कुछ है समानतावाचक विशेषण है, देख लेंगे। जैसे तोता के समान रट्टू, त्रिशंकु के समान दुविधा, दधीच के समान आत्म बलिदानी, दिन के समान चमकीला, दुर्वासा के समान क्रोधी, दूध के समान सफेद, धूल के समान सूखा, ध्रुव के समान अटल, नाग के समान क्रोध, नारियल के समान समृद्ध, पत्थर के समान कठोर या भारी, बच्चे के समान निष्कपट, बंदर के समान नकदची।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो आणविक जो हो जाएगा, आणविक वो आपका विशेषण शब्द है। अणु शब्द से बना आपका विशेषण आणविक है। अरण्य से आपका आरण्य बना अरण्यक, और अतिरंजन से बना है आपका अतिरंजित। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेष है? तो इसमें बताना है कौन सा आपका शब्द विशेष है। तो अधिकार जो हो जाएगा आपका, वो विशेष शब्द है। अधिकार का जो विशेषण होता है अधिकारी होता है या फिर आधिकारिक होता है, ये ध्यान रखना है। अलंकार से बना अलंकृत या अलंकारिक। अपराध से बना अपराधी। इच्छा से बना ऐच्छिक या इष्ट। पांचों आदमी में पांचों क्या है? तो पांचों आपका समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण है। तीनों, दोनों, पांचों, चारों, ये सभी समुदाय से समुदायवाचक सामूहिक संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए समुदायवाचक विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो आपका गुणवाचक इसमें विशेषण युक्त होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारीय शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण, उसे विशेषण शब्द कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? सॉरी, इसमें पूछा गया गुणवाचक विशेषण क्या है, तो जो न्यायी है वो गुणवाचक है। इसमें न्यायी गुणवाचक है, और पांच जो था वो संख्यावाचक है, वह सार्वनामिक है, और क्यों जो है वो प्रश्नवाचक विशेषण है। निम्नतर है कौन सा विशेषण? तो उत्तरावस्था, उत्तरावस्था है निम्नतर। इसमें हम देख लेंगे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे प्रिय, प्रिय का प्रियतर जो होगा उत्तरावस्था है, और प्रियतम जो होगा वो उत्तमावस्था है। निम्न मूलावस्था, निम्नतर उत्तरावस्था, और निम्नतम जो है वो उत्तमावस्था। लघु, लघुतर, लघुतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। ये ध्यान रखना है, ये पढ़ लीजिए। मोटा, अधिक मोटा, और सबसे अधिक मोटा तो उत्तमावस्था हो गया। सुंदर, सुंदरतर या सुंदरतम। कोमल, कोमलतर या कोमलतम। ये आपके उत्तमावस्था और उत्तरावस्था और मूलावस्था ये आपके दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो आपका क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जल्दी जल्दी जो है शब्द वो आपका क्रिया विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, समानता वाचक विशेषण के संबंध में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमेलित युग्म पहचानना है, तो विभीषण के समान, विभीषण के समान हल्का, ये आपका असुमेलित है। बाकी चंद्रमा के समान शीतल सही है। घोंघे के समान मंदगत ये भी सही है। दशंकु के समान दुविधा परक ये भी आपका सही है। विभीषण के समान भेदी इस्तेमाल करा जाता है। चलिए, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें बताना है वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो तीन विशेषण और दो विशेष हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो समुद्री, घातक और कीमती आपके विशेषण हैं, और सांप और जहर आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में विशेष्य कौन सा है? तो आपका किताब जो होगा वो का विशेष्य है। किताब विशेष्य शब्द है। विशेषण बना है किताबी। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषण की उत्तमावस्था है? तो अधिक तो मूलावस्था है, अधिकतर उत्तरावस्था है, अधिकतम जो है वो आपकी क्या है? उत्तमावस्था है, अभी हमने पढ़ा था। अधिकतम आपकी क्या है? और उच्चतर आपकी उत्तरावस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन, गरीब लड़का कहाँ जा रहा है? वाक्य में विशेषण बताना है। तो गरीब जो है ये आपका विशेषण है। चलिए, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो आपका क्या हो जाएगा? दूध की विशेषता बताता है, दूध की। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो आपका गुणवाचक का होता है, गुणवाचक विशेषण का।
संस्कृति का विशेषण क्या है? तो आपका सांस्कृतिक जो है वो संस्कृति का विशेषण है। सांस्कृतिक, ठीक है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो आपका हो जाएगा वह, तो यह स्थान है बहुत अच्छा है, इसमें क्या है? अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, किसमें? विशेषण के रूप में। चलिए, वह नेता विधायक है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो वह जो होगा वो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक। गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? तो गुरुतम जो होगी वो उत्तमावस्था है। निम्न में से कौन शब्द विशेषण है? तो आपका घरेलू जो हो जाएगा वो आपका विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? तो इंद्रिय होगा। पांचवा शब्द में विशेषण कौन सा है? तो पांचवा जो आपका हो जाएगा वो क्रमवाचक हो जाएगा, पांचवा। विशेष से इसमें क्या है? तो ललिता जो है वो विशेष से है, बाकी सभी विशेषण है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से क्या है? तो विद्यार्थी जो है वो विशेष से है, बाकी सभी आपके क्या होंगे? विशेषण हो जाएंगे, सार्वनामिक। चलिए, मधुतर विशेषण कौन सी अवस्था है? मधुतर दिया गया है तो आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी। मधुर होता तो आपकी मूलावस्था थी, और मधुतम क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। भूख शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जा सकता है? ठीक है, तो भूखा, भूखा में क्या हो जाएगा? विशेषण बन जाएगा यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो। भूखा आदमी, जैसे भूखा आदमी, तो भूखा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चारों भाई में कौन सा विशेषण है? तो आपका क्या हो जाएगा? समुदाय, चारों, तो समुदायवाचक हो जाएगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें पानी जो हो जाएगा वो क्या है? आपका विशेष से पूछा गया है। सूखा क्या है? तो सूखा आपका गुणवाचक विशेषण है। मध्यम पुरुष सार्वनामिक विशेषण है, आपका तुम्हारा जो है उसका सार्वनामिक विशेषण है। उसका काला कोट बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसमें पूछा है रेखांकित शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? तो काला क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण है। एक दर्जन केले चाहिए, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें समुदाय बोधक, समुदाय, एक दर्जन मतलब समुदाय, समुदाय या समुच्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। यहाँ हम चल रहे हैं, वहां वो दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए, आपका संयोजक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो इसमें चार जो हो जाएगा वो विशेषण है, इसमें पूछा गया है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, तो आपका अच्छी जो हो जाएगा वो विकारी विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है? तो ईर्ष्या क्या हो जाएगा? उपेक्षा, ये गलत है, बाकी आपका सभी सही है। निम्न में से शब्दों में कौन सा विशेष है? तो इसमें किताब जो है वो विशेष है, किताब का किताबी जो होगा वो विशेषण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपका आग्नेय जो है वो आपका विशेषण है। आग्नेय का आग जो है मूल शब्द विशेष है, आग्नेय है आपका विशेषण आग का। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो आपका अनिश्चित वाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा। मेरी ओर देखो, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो दिशावाचक, और मतलब मेरी ओर देखो तो दिशा सूचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। खट्टा संतरा में खट्टा विशेषण किस कोटि का है? तो खट्टा जो होगा आपका गुणवाचक है। भावना कहाँ पढ़ती है, किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कहाँ पढ़ती है, तो इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है?
तो आपका प्रत्यय विधि से। लोभ में ई प्रत्यय लगाया जाएगा तो बनेगा आपका लोभ, में ई प्रत्यय जोड़े जाएगा तो बनेगा आपका लोभी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो आकाशीय जो है वो आपका विशेषण है। किससे बना है? तो आकाश शब्द से बना विशेषण आकाशीय है। भय से बना विशेषण भयानक है। अग्नि से बना विशेषण आग्नेय है। काली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा काली साड़ी में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें विशेषण और विशेष शब्द की गणना दी गई है। चलिए, तो समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। 3 विशेषण और 2 विशेष्य। तो आपका विशेषण क्या हो? समुद्री, घातक, कीमती, आपके 3 विशेषण हो गए। जहर और सांप आपका क्या हो गया? विशेषण विशेष्य। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। अवैध शिकार करते हैं, तो इसमें 3 विशेषण और 4 ये आपका गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? सुगंधित कस्तूरी, तो आपका 1 विशेषण, 2 विशेषण, 3 विशेषण, ठीक है, और 4 विशेषण। 4 विशेषण हो गए और 1, 2, 3, 4 विशेष्य हो गए। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। 4 विशेषण और 2 विशेष्य। भले 1, 2, 3, 4, 4 विशेषण हो गए। व्यवहार और लोग आपके विशेष्य हो गए। तो आपका ये सही है, दोनों आपके सही हैं। तो 1 और 3 आपका करेक्ट है। वही देखो, भले, महान, उचित और संयमित आपके विशेष्य हैं, विशेषण हैं। लोग, व्यवहार और विशेष्य है। ठीक है। ऐसे सुगंधित, लोभी, अवैध, राजस्थानी आपका विशेषण है। और कस्तूरी, हिरण, शिकारी, शिकार, ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। चलिए, विशेष शब्दों के आगे उनके विशेषण दिए हैं जिनमें एक विकल्प सही है, उसे चयनित कीजिए। आपका समर का सामरिक होता है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। आयु का आयुष्मान होता है विशेषण, और राजनीति का राजनीतिक होता है। राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है। मयंक गलत चाल चलता है, वाक्य के गलत चाल शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। किस शब्द में ईला प्रत्यय लगाने से वह विशेषण का रूप धारण कर लेगा? तो आपका चमक हो जाएगा। क्या होगा? चमक में ईला लगा दो तो क्या हो जाएगा? चमकीला। तो आपका ये विशेषण हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यही आपका उपवाक्य हो जाएगा। सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? तो आपका समुदायवाचक को दर्शाता है। सातों, सातों हो गया, चारों हो गया, तीनों हो गया, पांचों हो गया, ये सभी समुदायवाचक। 3 गुना, 4 गुना या चौगुना, चौगुना, तिगुना, ये आपके आवृत्तिवाचक हो जाएंगे। चलिए, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें, तो वह सन्यासी है। इसमें कोई विशेषण नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है, इसमें कौन सा? तो अभिषिक्त आपका विशेषण है। किसका? अभिषेक का। अतृप्त का अतृप्त विशेषण है। आकर्षक का आकृष्ट विशेषण, आयु का आयुष्मान विशेषण है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? तो ठीक है, गृहस्थ का गृहस्थ होता है आपका बिल्कुल गलत है। बाकी आपका ये सही है सभी। निम्नलिखित में से एक विशेषण विशेष शब्द है, तो आपका स्मृत जो है वो विशेष है। स्मृत एक विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण होता है आपका स्मृत, ये आपका विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक कौन सा है? थोड़ा सा जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो चंचल क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है चंचल।
धुंधला शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण का धुंधला शब्द। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? तो विशेष से है। क्या है? विशेष से है। उजली विशेषण हो जाएगा। उजली का जो प्रयोग है वो विशेषण के रूप में किया गया है। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण विशेषण क्या है? तो आपका हजारों जो हो जाएगा वो आपका क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक क्या हो जाएगा? तो उचित आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। पांचवा क्रमवाचक है और कुछ आपका अनिश्चितवाचक है और 3 जो है वो गणनावाचक है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा है? तो वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी, वाक्य में विशेष से क्या है? तो आपका क्या है? उपयुक्त में कोई नहीं है विशेष से, सभी आपके विशेषण हैं। क्या है? विशेषण है सभी। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो विशेष से है आपका पुस्तक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो सच्चा जो होगा वो आपका गुणवाचक विशेषण है। गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वाक्य में विशेषण शब्द है, तो आपका ताजा जो है वो आपका विशेषण है। भय शब्द का विशेषण क्या है? तो भय का आपका है भयानक। भयानक। दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा है? तो आपका पवित्र जो होगा वो पवित्रता का विशेषण है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो आपका विशेषण का परिचायक शब्द है। किसका? विशेषण का। वाक्य में सुहावना शब्द का विशेषण परिचायक है क्योंकि यह मौसम की विशेषता बताता है। यह मौसम की विशेषता बताता है। हमारे विशेष और विशेषण के जो 100 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। 100 क्वेश्चन विशेष और विशेषण के। तद्भव और तत्सम की जो हमारी क्लास है 100 क्वेश्चन की वो कवर हो चुकी है। बाकी अगला जो टॉपिक रहेगा उसका 100 क्वेश्चन उसके आएंगे हिंदी के। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और प्लीज शेयर भी करिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां हम इसकी कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।